जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2018 के जितने भी कैंडिडेट हैं सब एक बात पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं। सबसे पहला बात यही है कि 15 जून यही मतलब जो 3-4 दिन के बाद आने वाला है, 15 जून 2021 11 बजे से ट्विटर पर हल्ला बोल प्रदर्शन करना है सभी को। ठीक है, कोई भी हैशटैग चेंज नहीं करेगा, हैशटैग अभी किसी को नहीं मिला है। 15 तारीख को 10:58 या 59 पर आपको हैशटैग मिलेगा। 11 बजे दिन से शुरू कर देना है। बार बार क्या होता है कि आप लोग जब रीट्वीट करते हैं या ट्वीट करते हैं तो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आपका काम हो, वो उस हैशटैग में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, समझे, जिस कारण से आपका ट्रेंडिंग में नहीं चल पाता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि लगभग स्टूडेंट जाग चुके हैं और सभी बोल रहे हैं कि 15 जून, यहाँ तक कि रणवीर सर ने भी कहा कि 15 जून को 11 बजे से ही करेंगे। तो हमको पहले इच्छा था अपना हैशटैग रखने का, समझे, लेकिन हम फिर बोले कि अगर हम अपना हैशटैग रखते हैं और फिर रणवीर सर उधर किसको बोले हैं, अगर गलती हो जाए, इसलिए हम भी अपना हैशटैग नहीं रख रहे हैं, रणवीर सर का ही हैशटैग हम भी देंगे। ठीक है, 11:59 में हम उनसे बातचीत कर लेंगे। और देखिए, उनके द्वारा सब जगह मेमोरेंडम छपा जा रहा है, समझ रहे हैं, सब जगह मिला जा रहा है। और ऐसा नहीं कि हम लोग के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपके अंदर एकता नहीं होगा आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का यहाँ पे बात हो रहा है, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का, जो कि आज तक विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन होगा। अभी आप देख रहे हैं यूपी वाला इलेक्शन वाला मुद्दा गरमाया हुआ है, समझे। हम तो बोलते हैं यूपी का जो भी कैंडिडेट है थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम यूपी का हैं। तो ऐसा अगर कुछ बात हो तो यूपी में आप लोग व्यवस्था बना करके रखिएगा, जितना भी कैंडिडेट है सबको यूपी पहुँचेगा, समझ रहे हैं बात को। व्यवस्था बनाना आपका काम है, जो भी है वहाँ व्यवस्था कीजिए, नहीं तो उसके बाद फिर हम लोग हैं। और ज़रा भी हिम्मत नहीं हारना है, काहे कि देखिए ट्रेनिंग सेंटर, जितना भी ट्रेनिंग सेंटर आप देख रहे हैं, लगभग में लड़का ज्वाइन नहीं कर रहा है। हम लोग लगातार देखते हैं, फ़ोन करते हैं, पता करते हैं, लगभग लड़का ज्वाइन नहीं करता है। एक तो पहले आप फुल फील्ड सीट पूरा नहीं करवाए हैं, 60,210 भरवाए नहीं है, उसके बाद लड़का आपके वहाँ पूर्ण नहीं रहा है और बोलते हैं कि हमारे यहाँ सैनिक की कमी है और अर्धसैनिक वाले में 1,11,000 से अधिक पोस्ट खाली है, ऐसा आप ही बोलते हैं। फिर लड़का को ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाते हैं? बड़ा फेरा है। ये तो राजनीतिक का पूरा मतलब मुद्दा है आपका। इलेक्शन में एक ज़रा सा लेट नहीं हो सकता है, रिजल्ट में एक ज़रा सा लेट नहीं हो सकता है इलेक्शन का रिजल्ट में, लेकिन यहाँ स्टूडेंट का घर परिवार वाला मर रहा है, उसका आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो गया है। जितना भी कैंडिडेट था सबका एक सपना था कि एसएससी जीडी 2018 में जॉब ले लेंगे, क्या कि हम जान रहे हैं कि हम 2018 से सब स्टूडेंट को लेकर के चले और अभी तक आप लोग के साथ हैं और अभी तक हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन देखिए सरकार का कितना गंदा नियत है कि कभी भी इस पे चर्चा नहीं करती। हम लगातार न्यूज़ वाले को भी फ़ोन कर रहे हैं, कुछ किसी न्यूज़ में तो ऐसा बोल देता है कि ठीक है आप हमको नोट करवा दीजिए, तो हम बड़ा अच्छा से नोट करवा देते हैं कि सर या मैडम जो भी उठाते हैं फ़ोन को वहाँ पे न्यूज़ स्टूडियो में, हम बहुत सारा न्यूज़ का रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाए होंगे और हम करते रहते हैं बात। ये ऐसा बात है, एक वैकेंसी प्रक्रिया निकला था, ऐसे सब घटना लिखवा देते हैं और फिर उनके द्वारा बोला जाता है कि ठीक है हम आपके मुद्दा को उठाएंगे, लेकिन हाय री मादरचोद आज तक मुद्दा नहीं उठाया। यही सब सुन के जो है थोड़ा सा मन में दुख होता है, तकलीफ़ होता है कि आखिर पहुंचा जाए तो वहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। कोई तो आदमी होगा, किसी न किसी का तो लिंक होगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से छोड़ के वहाँ लिंक कब भिराने के लिए जाएँ, दिक्कत है ना। हम क्या कर सकते हैं, सुनिए, आप बोलते हैं कि सर आप क्या कर सकते हैं, तो हम यही कर सकते हैं कि हमारे पास एसएससी जीडी 2018 के बहुत सारे कैंडिडेट हैं और एक्टिव कैंडिडेट हैं चैनल के माध्यम से, समझ रहे हैं बात को। तो हम प्रयास कर सकते हैं और प्रयास कर रहे हैं और ये गारंटी भी लेते हैं कि जब तक ये मुद्दा शांत नहीं होता है हम लोग ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के बारे में मुद्दा चलाते रहेंगे। हाँ ठीक है, बहुत कैंडिडेट नया आते हैं कि सर आप मेडिकल के समय में बहुत अच्छा सब बात बताते थे, हम लोग नया विद्यार्थी हैं, या कुछ एसएससी कांस्टेबल एसएससी जीडी 2018 के जो कुछ विद्यार्थी हैं वो भी बोल रहे हैं कि सर हम लोग नया वाला वैकेंसी की तैयारी करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, वो सब बात की बात है, बताएंगे कभी भविष्य में, दरफराने की क्या बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई गारंटी नहीं है कि नया वाला में आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा। प्रयास कीजिए, लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ज़रा सा और प्रयास करने में क्या लगता है। प्रयास क्या करना है आपको, अरे ठीक है हम बोलते हैं कि दिल्ली रामलीला मैदान चलिए, यहाँ चलिए, वहाँ चलिए,
ऐसे धर फराने से नहीं होता। ऐसे जाकर के 10 लोग वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा तो उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगा क्या? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब लोग से संपर्क करना होगा, एक एक लोग का, एक एक लड़का का मोबाइल नंबर लेना होगा। अभी अपना कमेंट में मोबाइल नंबर नहीं लिखना है किसी को, हम एक दिन बोलेंगे आज या कल सबका मोबाइल नंबर नोट करेंगे, सबका एड्रेस नोट करेंगे, जो कि अगर समय पर बुलाया जाए, उससे संपर्क किया जाए तो संपर्क हो जाए, समझे। उस प्रकार से हम लोग इस बार प्लानिंग बना रहे हैं। ऐसे अब फॉल्स वाला प्लानिंग नहीं कि 10 लड़का चले गया स्टूडेंट, वहाँ उठ के हल्ला करने लगा वर्दी दो अर्थी दो। ये क्या नाटक है? ये हल्ला करने से आपको कभी नहीं मिलेगा। वहाँ देखिए किसान कितना दिन से हल्ला कर रहा है, कुछ नहीं उखड़ पाया अभी तक, समझे। तो किसान का खैर मुद्दा अलग है और हम लोग का मुद्दा अलग है। हम लोग का मुद्दा यही है कि आप समझ रहे हैं कि आप देश के लिए लड़ रहे हैं, समझिए। आप नौकरी, कभी भी ये बात मत बोलिएगा कि जो है हम नौकरी के लिए यहाँ पे आए, हमको नौकरी दे दीजिए सर, ऐसा कभी नहीं बोलिएगा कोई भी। हम सबको यही बता रहे हैं। अगर प्लॉट पे हम लोग चले भी गए और मीडिया, गोदी मीडिया के माइक तो मुंह में घुसा दिया आपका, और आपसे पूछे कि बताइए क्या किस लिए आप लोग आए हैं, तो आप ये मत बोलिए कि हमको नौकरी दे दीजिए। तब नौकरी वाला भी स्टूडेंट देखिएगा कितना कितना रेलवे वाला उठ के आ जाएगा, एसएससी का और कितना कितना वैकेंसी निकलता है, सब उठ के आ जाएगा प्रदर्शन करने। समझ रहे हैं बात को? उससे मतलब नहीं, नौकरी नहीं, एक बार देश सेवा करने का मौका चाहिए, समझे। देश के लिए मरने मिटने के लिए हम आदेश मांग रहे हैं। हमको परमिशन दिया जाए, हम जाएंगे बॉर्डर पर, हम जाएंगे छत्तीसगढ़, हम जाएंगे जम्मू कश्मीर, समझ रहे हैं बात को। क्योंकि आपके यहाँ जगह खाली है, हमारे देश में सेना का कमी है। सेना कितना बड़ा रोल निभाती है देश के लिए वो आप जानते हैं। सेना का छोड़िए, सेना तो अपने स्तर पर महान है, अर्धसैनिक बल की हम बात कर रहे हैं। कुछ भी होता है पहले अर्धसैनिक बल को घुसा दीजिए। मार खाएगा कौन? अर्धसैनिक बल। मरेगा कौन? अर्धसैनिक बल। पेंशन किसको नहीं दीजिएगा? अर्धसैनिक बल को। नहीं समझे? ये सब फेरा है। उसके बाद भी लड़का जो है जाने के लिए तैयार है। अब आप समझिए कि लड़का जाने के लिए तैयार क्यों है। उसका एक सपना था कि वो वर्दी पहनेगा, देश के लिए जिएगा, मरेगा। भले वो करोड़पति नहीं बने, क्योंकि अर्धसैनिक बल में कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन करने वाला आदमी कभी भी करोड़पति वाला सपना नहीं दे सकता है। उसका करोड़पति बनने का सपना रह जाएगा अगर वो 4 साल ज्वाइन किया और मरा गया तो। उसके बाद भी आप शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। इतना सारा फेरा है, उसके बाद भी आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। हाँ, फिर नौकरी वाला बात नहीं बोलिएगा। वहाँ पे जो है प्लॉट पर किसी को नौकरी वाला बात नहीं बोलना है। समझ रहे हैं बात को? देश सेवा करने का एक मौका चाहिए, राष्ट्र सुरक्षा करने का एक मौका चाहिए। समझ रहे हैं ना हम जो बोल रहे हैं? आप लोग समझ गए होंगे, समझदार आदमी। तो फिर आपको याद दिला दें कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट होगा ज्वाइनिंग क्यों नहीं? आप लोग कभी वैसा करके देखे हैं? अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। तब आप लोग क्या पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं? तो गारंटी है कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, समझे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के पीछे, मैं उदाहरण दे रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम के पीछे आप लग जाइए, किसी भी फिजिकल के पीछे आप लग जाइए, देखिए कितना हार्ड फिजिकल है, आर्मी का रहे या कुछ रहे, आप नहीं निकाल पाइएगा। हाँ, लेकिन 100% देना होगा कि नहीं हमको करना है तब। और हम इसमें आपसे कितना परसेंट मांगते हैं? 50%, 60%। इसलिए 60% मांगते हैं आपसे हम कि आप पूरा का पूरा पढ़ाई नहीं छोड़ दें। कि अगर सरकार बहुत दोगला है, देखिए हम खुल के बोलते हैं, सरकार का नीयत बहुत गंदा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि पूरा प्रयास करें, लास्ट में जाकर के बोल दे कि हाँ ठीक है आप लोग का होगा, 4 साल तक लटका दिया आपको, समझ रहे हैं। और आपका अगर पढ़ाई जारी रहेगा तो आप इधर कहीं भी एसएससी कांस्टेबल जीडी नया निकले, रेलवे ग्रुप डी निकले, एनटीपीसी निकले, एसएससी सीपीओ निकले, स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का जॉब निकले, उसमें ले सकते हैं। पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा तब, ठीक है। और हार नहीं मानना है। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको मेरे बात बताते हैं कि ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट ज्वाइनिंग के लिए जो करना पड़ेगा कीजिए। अपने लेवल पर जहाँ तक आप सक्षम है वहाँ तक कीजिए। आप अपने तरफ से ये बोलिए कि हाँ चलिए 10 विद्यार्थी को एक दिन हम खाना खिलाएंगे, चलिए। तो हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि हम खिलाएंगे, लेकिन समय होने दीजिए, लॉकडाउन टूटने दीजिए, हम लोग चलते हैं प्लॉट पर। लेकिन उसके पहले हम लोग जो कर सकते हैं उसमें पहले साथ दीजिए। जब आप लोग परीक्षा नहीं निकाल पाइएगा तो दौड़िएगा क्या? उसी प्रकार से पहले ट्विटर पर हिलाइए, ट्विटर पर हम लोग का जो समर्थन कीजिए। सबको जितना भी है सबको बता दीजिए कि 15 जून को 11 बजे दिन से लगातार हम लोग को ट्वीट रिट्वीट करते रहना है।
ठीक है, हैशटैग आपको मिल जाएगा, उसी समय मिलेगा, सिर्फ एक्टिव रहना है सबको, ठीक है। और बाकी एसएससी जीडी का नया वैकेंसी के बारे में कुछ बताना रहेगा तो उसके बारे में हम धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन मेन मुद्दा है ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग का, समझे। फिर समय मिलेगा तो बात करेंगे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।